यूट्यूब चैनल वेदर अलर्ट पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस समय वर्तमान में देश के कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन आगामी समय में परिस्थितियाँ और बदलती हुई नज़र आ रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी से पहले बंगाल की खाड़ी पर लगातार सिस्टमों का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको बता दूं कि मानसून 2023 जब जून में आया था, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना अब शुरू हो चुका है और सितंबर का लगभग दूसरा सप्ताह ये चल रहा है। और उसके बाद आगे भी बंगाल की खाड़ी पर लगातार सिस्टमों का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं किस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। 12 सितंबर को एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है और इससे भी उम्मीदें हैं कि भारत के कई भागों पर जहां इस समय लगातार सूखे के क्षेत्र बने हुए हैं, सूखे के हालात बने हुए हैं, उस दिशा में ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और कई भागों पर काफ़ी भारी बारिश देगा। आपको बता दूं कि लगातार मानसून की वापसी के लिए जो परिस्थितियां हैं वो तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हम एक उम्मीद कर सकते हैं जब ये सिस्टम गुजर जाएगा उसके बाद भी बंगाल की खाड़ी पर एक और सिस्टम, नया सिस्टम उभरेगा, तो हम कह सकते हैं कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी में देरी हो सकती है। ये तस्वीरें देख सकते हैं मानसून 2022 की ये तस्वीरें, और मानसून 2022 में कब वापस लौटा था भारत के राज्यों से इसकी बात करूंगा। लगभग 22 सितंबर के से पहले लगभग 17 सितंबर से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो गई थी। लगभग आप देख सकते हैं कि मानसून की वापसी के लिए जो परिस्थिति थी वो लगभग 17 सितंबर से शुरू हो गई थी। 17 सितंबर को पहली बार मानसून ने राजस्थान के दक्षिणी भागों से विदा ले लिया था। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने लगातार इस तरह की हवाएं जब चलती है उत्तर पश्चिम भारत से गर्म हवाओं के चलते यहाँ पर मौसम कमज़ोर होता है। इसके अलावा एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर विकसित होता है, जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ एक बड़े हिस्से पर कम होती है, जिसमें उत्तर भारत का एक बड़ा क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, इसमें वहाँ पर मानसून की वापसी डिक्लेयर कर दी जाती है। उसके बाद मानसून वापसी की प्रक्रिया लगभग 25 सितंबर तक आप देख सकते हैं किस तरह से चली। राजस्थान के पूर्वी भागों तक मानसून की वापसी आते आते लगभग 25 सितंबर का वक्त लगा था। उसके बाद 30 सितंबर तक मध्य प्रदेश के बाद गुजरात के भी अधिकांश भागों से मानसून विदा ले चुका होता है। इसके अलावा 5 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर और महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भागों पर और छत्तीसगढ़ के भी कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों पर मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हुई नजर आ रही है। यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार भी कुछ उम्मीदें नज़र आ रही है। हालांकि 17 सितंबर की जो तारीख यहाँ पर आप देख सकते हैं दे रखी है, तो इस समय मानसून 17 सितंबर की बजाय लगभग हम देखें तो 20 या 22 सितंबर तक भी विदा ले सकता है। हालांकि लगातार बंगाल की खाड़ी से उठने वाला सिस्टम आएगा तो वो सिस्टम गुजरात राजस्थान पर बारिश देगा। इस समय मानसून की वापसी के लिए अभी फिलहाल कोई ज़्यादा संभावनाएँ बनती हुई नहीं नज़र आ रही है यहाँ पर। तो इस समय लगभग मानसून देश के कई भागों पर अच्छी बारिश देगा, ऐसी उम्मीदें। हालांकि राजस्थान के लिए इतनी उम्मीदें बारिश को लेकर अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए जानते हैं उस सिस्टम का क्या प्रभाव रहेगा। वो सिस्टम क्या भारत के उन राज्यों पर बारिश दे पाएगा जहां पर लगातार सूखे के क्षेत्र और सूखे के हालात बने हुए हैं। मानसून वापसी की मैंने बात की, उस इमेज के जरिए से आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से आगामी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। लगभग 12 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होगा और ये निम्न दबाव का क्षेत्र अनुमान है कि काफ़ी इंटेंसिफाई होगा और डिप्रेशन भी बन सकता है। ऐसे में अगर ये डिप्रेशन बनता है तो कई राज्यों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देगा और अनुमान संभावना है कि यह सिस्टम आगे बढ़ता हुआ मध्य भारत की राज्यों की ओर बढ़ेगा और मध्य भारत के अधिकांश इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देगा, जिसमें देश के कई राज्य शामिल हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्या है इसके आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ और किस तरह से ये किस दिन बारिश दे सकता है भारत के उन राज्यों पर जहाँ पर सूखे के हालात बने हुए हैं। लगभग 13 सितंबर की और 14 सितंबर के मध्य की आप बात देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ता हुआ 15 सितंबर के आसपास ये सिस्टम आप देखिए कितनी रफ्तार से, यानी कि इसमें इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो 14 सितंबर को ये सिस्टम लगभग उड़ीसा के आसपास के भागों को कवर करेगा। उसके बाद मध्य रात्रि तक या सुबह तक ये सिस्टम लगभग मध्य भारत की ओर लगातार बढ़ जाएगा और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग और तेलंगाना की भी कुछ उत्तर पूर्वी भागों पर ये बना रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस कम दबाव के क्षेत्र के चलते ये जब निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना रहेगा उसके प्रभाव से जो लगातार हवाएं पहुँचेगी, उन हवाओं के चलते बारिश की इंटेंसिटी देश के कई राज्यों पर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन तो रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर के उससे सटे हुए यानी कि ओमान से लगे हुए क्षेत्रों पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये सर्कुलेशन आने वाले समय में कितना इंटेंसिफाई होता है, क्या ये सिस्टम निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ इस तरह से आगे बढ़ता है, ऐसे में अभी फ़िलहाल इसके
ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, हालाँकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सिस्टम का फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके चलते लगातार नमी की जो मात्रा है वो दक्षिण भारत और सिस्टम में पहुँच रही है, जिससे लगातार सिस्टम मजबूत हो रहा है। आगे बात करते हैं आगे किस तरह का सीन हो सकता है। तो आप देखिए किस तरह से 15 और 16 सितंबर के मध्य की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सिस्टम का पूरा प्रभाव महाराष्ट्र के ऊपर रहेगा। मुंबई महाराष्ट्र में भारी से अति भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ साथ पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी बारिश की। और बाकी तो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों पर, साथ साथ उत्तर भारत के भी कई राज्यों पर मौसम में बदलाव रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों में ये मौसमी सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त बारिश देगा और कई राज्यों पर अच्छी बारिश होगी। महाराष्ट्र में खासकर ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इसके अलावा गुजरात के पूर्वी रीजन पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव रहने की संभावना है। इसके अलावा विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में भी बारिश होने के काफ़ी ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ लगभग आप देखिए किस तरह से 17 सितंबर तक ये सिस्टम अरबियन सी में पहुँच जाएगा और अरबियन सी के यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बनेगा हालांकि, और ये सर्कुलेशन भी अनुमानित गुजरात के भागों पर बारिश देगा। इसके अलावा ये सर्कुलेशन में तब्दील होगा तो इसके प्रभाव से भी बारिश की गतिविधि रहेगी, लेकिन वो कम हो जाएगी क्योंकि अरबियन सी से इस तरह की हवाएं चलेगी तो मौसम लगभग सक्रिय रहने की संभावनाएं दक्षिण भारत के राज्यों पर दिखाई दे रही है। उसके अलावा आप देखिए किस तरह से 19 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए अरबियन सी में एक सर्कुलेशन बनता हुआ भी नजर आ रहा है और जो हवाएं हैं लगातार इस तरह से चलेगी और जब ये सिस्टम फॉर्मेशन होगा तो इस सिस्टम में मिलेगी ऐसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र जल्द बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी पर फिर से 19 सितंबर तक बनती हुई नजर आ रही है। तो लगातार वियतनाम थाईलैंड को पार करते हुए सिस्टम पहुँचेंगे यहाँ पर, तो इन सिस्टमों के चलते बारिश की इंटेंसिटी बंगाल की खाड़ी पर बनेगी और सितंबर के बाद अक्टूबर में भी बारिश का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है देश के कई भागों पर। और अक्टूबर में साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हैं तो ऐसे में हमें उम्मीद रहेगी उन सिस्टमों से कि वो बारिश दे। इस बार काफ़ी कम बारिश हुई है, इस समय अल नीनो दानव बनकर उभरा है और उसने लगातार मानसून को कमज़ोर किया है। इस समय हम उम्मीद कर सकते हैं आगामी सिस्टम जो आ रहा है और वो मध्य भारत के कई भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश देगा, ऐसी संभावना है। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार मॉनसून अपडेट और मौसम से जुड़े तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए लगातार चैनल पर बने रहे। मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा मौसम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ किस तरह से सिस्टम बनते हैं और भारत के राज्यों को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।